27 जून 1965। रिकॉर्ड चला है। प्रियतमा ने मिलो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बाप को प्रियतम के नाम से भी गाते हैं। अभी प्रियतम मोस्ट बिलेबड है। सारी दुनिया इनको याद करती है। प्यारे से प्यारी वस्तु को सभी याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया के भक्त भगवान को, प्रियतम को याद करते हैं। जरूर उनके पास एक दिन जाना है। ये सारी दुनिया जानती है कि प्रियतम एक है, जिसके साथ सभी भक्तों की प्रीति है। जानते भी हैं वो प्रियतम निराकार है। निराकार से मिले कैसे? प्रियतम है तो मिलना चाहिए ना। अब हमको उनसे मिलने जाना है, उनको हमसे मिलने आना है। क्या करना है? हमको नहीं जाना है, हैं? वो आएंगे तब हम आएंगे। हम उसके पास तक कहाँ पहुँच सकते हैं? हम उसके पास पहुँच ही नहीं सकते। निराकार से निराकार बन करके ही पहुंचा जा सकता है। वो तो है ही निराकार, परंतु वो भी साकार तन में आते हैं। और जिस साकार तन में आते हैं उसको भी आप समान बनाते हैं। बाप समान को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है। परंतु ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं कि उनको आना तो जरूर है। अभी तुम समझते हो कि हम प्रियतम के सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख बैठे हैं और प्रियतम निराकार है। ये कैसे? सन्मुख तो उसे कहा जाता है जो मुख के सामने हो। एक निराकार, एक साकार, तो सन्मुख कैसे होंगे? तो गाया हुआ भी है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं। तो जिसके द्वारा परिचय देता हूं उसको मुख होगा या नहीं होगा? मुख तो जरूर होगा। जो परिचय मिले, ब्रह्मा को भी मिला, सरस्वती को भी मिला,
बच्चों को भी मिलता है। प्रियतम के सन्मुख आप बैठे हो और सब उनको याद करते हैं। तुम जानते हो इसी समय बाप आए हैं और परिचय दिया है। अभी तुम बच्चे रड़ी नहीं मारेंगे कि प्रियतम आने मिलो। भक्ति मार्ग में रड़ियां मारते हैं ना, परंतु उनके पास जाए तो कोई नहीं सकता। भक्तों को तो कुछ भी पता नहीं है। समझते हैं भगवान कोई भी रूप में आकर के मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखलाते हैं। बरोबर आते हैं ब्रह्मा के तन में। जिस तन में आते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम ब्रह्मा है? ब्रह्मा एक नहीं है। बाकी ब्रह्मा के तन में आकर क्या करते हैं, क्या करने आते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं। कौन से ब्रह्मा की बात है? दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर छूट गया। कोई कहेगा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो गई? तो जरूर जो मुकर्रर रथ है, जो आदि से लेकर अंत तक है, आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हर एक बात समझने की है। हमको पढ़ाने वाला भी वो निराकार है। भी क्यों लगा दिया? पढ़ाने वाला भी का मतलब क्या हुआ? जो पहले पहले पढ़ने वाला है वो भी जब निराकार बनता है तभी सद्गुरु कहा जाता है। कहते हैं ना, सद्गुरु मिला दलाल। दलाल निराकार होगा या साकार होगा? सद्गुरु तो साकार ही होता है। कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़। तुम सब आत्माओं को मेरे साथ चलना है और मेरे साथ वही चलेंगे साथ। पीछे पीछे की बात नहीं बताई। क्या बताई? मेरे साथ वही चलेंगे जो पास विदानर्स होंगे। नहीं तो कुछ न कुछ भोगना भोगने के लिए आगे पीछे हो जाएंगे। मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो कहेंगे कि सारी सृष्टि का प्रियतम एक है, और याद भी उन्हें एक को करते हैं।
प्रियतम आए समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में कितने भटके हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े। अभी तुम्हारी तो है विनाश काले प्रीति बुद्धि। तो बताओ तुम्हारी प्रीति किसके साथ है? एक के साथ। एक के अलावा और कोई से प्रीति नहीं रखनी है। बाप मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए? सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। बच्चे निश्चय से जानते हैं हमारा काम है बाप को याद करना। अभी बच्चों के सन्मुख आए हैं। तुम बच्चे हो। अगर कहें तुम भक्त हो तो जैसे कि तुमको दुर्गति में देखते हैं। तुमको भक्त कहना जैसे तुमको गाली देना है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो। इसलिए बाप कहते हैं हे बच्चे। ये भी तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा पढ़ाए रहे हैं। तो युगल बैठे हैं ना। अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी भी थे। यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। ये बात कोई को भी समझावेंगे तो मानेंगे। अभी तो वो राज्य नहीं है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होने वाली जरूर है। तो बाप को जरूर यहाँ आना पड़े। कहाँ है? पुरानी दुनिया में आना पड़े। आ करके सिख लाना पड़े। बच्चे जानते हैं जब वो प्रीतम मिला है तो फिर हमको दुनिया में और कोई भी आस नहीं रखनी है। अर्थात कोई में भी बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। और सात तरफ से बुद्धि का योग हटाते एक बाप को याद करना है। तो तुम्हारी अंतमते सुगति हो जाएगी। जब मनुष्य मरते हैं तो उनको भी कहते हैं राम जपो राम जपो। राम नाम का दान देते हैं ना। अभी तो तुमको कुछ भी कहना नहीं है। क्या करना है? कहना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। याद कैसे किया जाता है? मन द्वारा याद किया जाता है। ये भी मेरी तीन शक्तियां हैं। आत्मा की तीन शक्तियां होती है ना, मन, बुद्धि और संस्कार। तो काहे के द्वारा याद करना है? ये ब्रह्मा मेरा मन है कहते हैं ना।
मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब ब्रह्मा तो अनेक हैं, तो कौन से ब्रह्मा रूपी मन में समा जा? जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। तो बताया तुम इन कहने करने से छूट पड़े। अभी तुम्हारी आत्मा जान गई है कि हमारा बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये भगवान वाच है। भगवान वाच कृष्ण तो हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। जो कृष्ण आकर के राजयोग सिखावे, क्यों क्यों इम्पॉसिबल है? सीखने वाला है। कृष्ण तो बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि है। कौन? दादा लेखराज। ब्रह्मा की आत्मा बच्चा बुद्धि है। जैसा शिव बाबा ने बोल दिया, सीधी सीधी बात वैसे ही समझ ली। बात की गहराई में जाने की जैसे कि बात ही नहीं है। मुख्य जो गीता है, जिसका सब भाषाओं में अनुवाद हुआ है, क्योंकि सभी उनको बहुत मानते हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है, क्योंकि बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया है। सहज राजयोग सिखलाया है। ये राज की बातें कृष्ण क्या जाने? कौन से राज की बातें? छोटा बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, बेसिक नॉलेज लेता है। तुलसीदास के दोहे, रहीमदास के दोहे, कबीर के दोहे पढ़ता है, कवित्त पढ़ता है, रट्टा लगाता है, याद करता है। उनकी गहराइयों में जाता है क्या? नहीं। वही दोहे, वही कवित्त, वही चौपाइयां जब हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं तो उनकी गहराई का पता चलता है। तो राज की बातें बच्चे नहीं जान सकते। बाप ने राजयोग सिखलाया है। तो बाप है सारे षष्ठी वृक्ष का बीज, और बच्चा है पहला पत्ता। तो शास्त्र कायम रखने के लिए मनुष्यों ने ये गीता बनाई है। संस्कृत की गीता, ये मनुष्यों की बनाई हुई गीता है। इनकी अभी दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र आदि सब बनने ही है, परंतु इन शास्त्रों से कुछ भी फायदा नहीं होता है। और ये कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी भगवान की सुनाई हुई गीता से तो चढ़ती कला होती है।
मनुष्य किसको कहा जाता है? मनन चिंतन करे उसको मनुष्य कहा जाता है। माना द्वापर युग से लेकर के 84वें जन्म तक 63 जन्मों में मनुष्य पैदा हुए है? नहीं, वो तो दुख देने वाले राक्षस पैदा हुए। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन करे, कोई बात बोलने से पहले मनन चिंतन करे, कोई काम करने से पहले मन का उपयोग करे, ये राइट है या रॉन्ग है? तो मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु है आदि ब्रह्मा। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा आदि ब्रह्मा नहीं है? है या नहीं है? क्यों नहीं है? कह देना। हाँ, जैसी मुरली मुख से बोल दी बस उतना ही रट्टा लगा लिया। उनसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन तो सरस्वती माँ का होता था। नए नए पॉइंट्स भी निकालते थे। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट निकाला आत्मा बिंदी है तो परमात्मा भी बिंदी है। सांप का बच्चा सांप जैसा ही लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा ही मोटा चौड़ा लंबा होगा। तो बताया अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। कब? संगम भी 100 साल का है। जब पुरुषोत्तम संगम है तब चढ़ती कला होती है। कब से कहें पुरुषोत्तम संगम? जब से पता चले कि पुरुषों में उत्तम बनने वाले कौन कौन हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता में भी 2 कलाएं कम हो पड़ती हैं। उतरती कला हो जाती है ना। अभी है तुम्हारा चढ़ना। तो गए ने चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अब बताओ गिरना किसको कहा जाता है? निश्चय से गिर गए तो गिर गए, और निश्चय हो गया तो चढ़ गए। बाप को याद करके बरसा लिया तो तुम जरूर चढ़ जाएंगे। और छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया तो वर्षा मिल न सके। सत्ताईस से 1965 की वाणी का दूसरा पेज। जो बाप को छोड़ने वाले हैं वो भी आखिरी ना आवेंगे जरूर। ऐसे नहीं छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जावेंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है।
परंतु पद बहुत कम पावेंगे। नंबरवार दर्जे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप मिला तो सब कुछ मिला। बाप मिला तो सब कुछ मिला। क्या मिला है? क्या मिला? बिंदी मिल गई। हाँ, बाबा मिला। अरे तो क्या मिला? दुनिया से तो दुख मिलता है, बाप से तो सुख मिलता है, सुख का भंडार मिलता है। पहले शांति मिलती है, फिर सुख भी मिलता है। ये सुख शांति का वर्षा सिवाय सुख के सागर, शांति के सागर बाप के और कोई भी दे ही नहीं सकता। तुम्हारे दिल में है, हम बेहद के बाप से वर्षा पाए रहे हैं। बेहद किसको कहा जाता है? लिमिट नहीं है। नहीं, लिमिट तो है। तो कितनों का बाप है? 500-700 करोड़ों का बाप है, तो लिमिट नहीं है। लिमिट तो है। माने 500-700 करोड़ आत्माओं में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको सुख शांति का वर्षा बाप से न मिलता हो। हद के बाप होते हैं, वो लिमिट में सुख का वर्षा देते हैं। बच्चे भी लिमिट में होते हैं। बल जन्म मां से लिया है, पर वर्षा तो बाप से ही मिलना है। कौन सी मां से जन्म लिया है? तुम ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण किसके बच्चे हुए? ब्रह्मा के बच्चे हुए। तो ब्रह्मा से तुम्हारा जन्म है तो ब्राह्मण हो। जैसे विष्णु के बच्चे वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। शिव के बच्चे शैव, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो ब्रह्मा तो मां है, वर्षा बाप से मिलता है। तो कोई भी बात को छोड़ करके वर्षा बाप से ही लेना है। और ये भी बताते हैं, बाप का मुकर्रर तन एक ही ब्रह्मा का है। बल ब्रह्मा तो 2-4 हैं। पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, परंतु मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा एक ही है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। तो पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये ब्रह्मा है देवताओं से भी ऊंच। दिखाते हैं ना, शास्त्रों में भी क्या दिखाते हैं? देवताएं भी जाकर के ब्रह्मा की विनती करते हैं। तो ब्रह्मा को दिखाया है, ब्राह्मणों को गुम कर दिया है।
क्योंकि कलयुगी जिस्मानी ब्राह्मण ही याद है। इन ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। किन ब्राह्मणों का? इन ब्राह्मणों का जो अधूरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, उन ब्राह्मणों के बच्चों का शास्त्रों में वर्णन नहीं है। कहीं भी नहीं है। दिखाते हैं कृष्ण भगवान वाच अर्जुन के प्रति, तो मुझते त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को क्यों रखा है? वे तो दिखाते हैं कि घोड़े गाड़ी में अर्जुन को बैठ समझाया। ये घोड़े कौन से हैं? ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाई हैं, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। और कल्प की आयु भी लंबी लिख दी है। तुमको कहते हैं ना कल्प की आयु इतनी इतनी है, तुम कह सकते हो अरे ये क्या सुनाते हो। तुम बता देंगे 5000 वर्ष, तो बोलो अरे तुम ही कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। उनके चित्र भी है ना। क्रिश्चियन लोग लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं ना। बरोबर उनका राज्य था। फिर लाखों वर्ष की बातें कैसे हो सकती हैं? लाखों वर्ष होते तो सृष्टि की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती। एक तिल चटकने की भी जगह नहीं रहती। इतने मनुष्य हो जाते। ये तो हम संख्या और ही कम दिखाते हैं, क्योंकि और धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट हो गए हैं। उनके रजिस्टर में तो देवता धर्म का नाम ही नहीं है। किनों के रजिस्टर में? जो भारत की गवर्नमेंट कौरव गवर्नमेंट है, उनको रजिस्टर में तो देवता धर्म का नाम ही नहीं है, हिंदू नाम दे दिया है। बाकी चित्र आदि तो सब हैं। भारत प्राचीन स्वर्ग था ना। कोई मरते हैं तो भी याद करते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु जब यहाँ कहीं स्वर्ग हो तब तो स्वर्ग में जावे। स्वर्ग में पुनर्जन्म लेवे। अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। नरक में मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। जब स्वर्ग स्थापन हो जाएगा तो तुम फिर स्वर्ग में ही जन्म लेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग में नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। ये समझाने तुमको अभी मिलती है।
वहां स्वर्ग में तो ये नॉलेज रहेगी ही नहीं। उस समय तो विश्व ही नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सतयुग कहा जाएगा, उनको ईश्वर कहा जाता है। वो भी ये नहीं समझेंगे कि हम स्वर्ग में हैं अथवा स्वर्गवासी हैं। कौन? देवताएं। अभी हम जानते हैं कि स्वर्ग था, अभी स्वर्ग बदल करके नरक बन गया। ये बातें प्रीतम बैठ समझाते हैं, जिसको याद करते हैं कि आने मिलो। वो प्रियतम एक ही है, बाकी सब है भक्तियां। ब्राइड्स का बुद्धियोग उस ब्राइड ग्रूम से लगना चाहिए। ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम साकार हैं या निराकार? और बाप है? बाप साकार है या निराकार? अरे चुप हो गए। बाप तो निराकार है, निराकार के बच्चे भी निराकार आत्माएं हैं। तो बाप और बच्चे का संबंध बनता है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम का संबंध निराकार में नहीं बनता है। तुम सब सजनिया हो। सजनिया साजन का संबंध भी साकार में बनता है या निराकार में बनता है? वो भी साकार में बनता है। दुनिया में जो भी संबंध है सब साकार में है। संबंध का अर्थ ही है सम माने समान, अथवा सम माने संपूर्ण। तो संपूर्ण बंधन तो तभी होगा जब दोनों एक जैसे हो। तो बाप और बच्चे दोनों निराकार हैं, तो एक ही संबंध है बाप और बच्चे का। बाप और बच्चे का भी नहीं। जब साकार में आते हैं तो दुनिया के सब प्रकार के संबंध बनते हैं। तुमको बाप ने डायरेक्शन दिया है कि अभी सभी देहधारियों से बुद्धियोग तोड़ मुझे एक को याद करते रहो। क्या? सभी देहधारियों से बुद्धियोग तोड़ मुझे एक को याद करते रहो। मुझे एक निराकार को या साकार को? निराकार एक दो चार कैसे पता चलेगा? निराकार तो बिंदु। हाँ, निराकारी स्टेज है तो कहेंगे जरूर शरीरधारी है। वो मोस्ट बिलवेड है, इससे तुलना की गई है। मोस्ट बिलवेड है तो ये तुलना किससे की गई? दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब से तुलना की गई। मोस्ट। ये प्रियतम कहने से बाप ही याद आता है। प्रियतम माने जिससे जास्ती और कोई भी प्रिय नहीं है। क्योंकि आधा कल्प तुम बच्चों ने मुझे बाप को याद किया है,
और ये भी बताते हैं कि निराकार को ही याद करना है, साकार को याद नहीं करना है। क्या कहा? ये क्या बात हुई? साकार को ऑटोमेटिक याद आएगा ना। नहीं, ऑटोमेटिक याद आए सो याद नहीं आना चाहिए। निराकारी स्टेज। हाँ, निराकारी स्टेज वाला साकार याद आना चाहिए। निराकार तो दिखेगा नहीं। तो साकार नहीं, वो क्या हुआ? निराकार हुआ। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अहंकार की बात देह वाले के लिए होती है या विदेही के लिए होती है? देहधारी के लिए निरहंकारी कहा जाता है। प्रियतम कहा जाता है निराकार परम पिता परमात्मा को। तो हम सब आत्माओं का वो बाप है। जैसे हम आत्मा निराकार हैं, वैसे बाप भी निराकार। ये सारी नॉलेज है ही बच्चों के लिए। किसके लिए? औरों के लिए नहीं है, है? अरे दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, तो सबके लिए है। हाँ, और जो आत्माएं हैं वो बाप के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम बच्चे बाप के बच्चे हो, जो बीज रूप स्टेज वाले हो, आत्मिक स्टेज को धारण करने वाले हो। बाप भी समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन से स्थापना कराए रहा हूं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये ज्ञान यज्ञ है ना। क्या कहा? मैं इस ब्रह्मा तन से स्थापना कराए रहा हूं। कौन से सन में कहा? 65 में। इस ब्रह्मा तन से माना कौन सा ब्रह्मा तन है? दादा लेखराज ब्रह्मा तन से स्थापना कराए रहा हूं। काय की? ब्राह्मण धर्म की। ऐसे नहीं स्वर्ग की स्थापना कराए रहा हूं, ऐसे नहीं देवता धर्म की स्थापना कराए रहा हूं। काय की स्थापना कराए रहा हूं? ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराए रहा हूं। ये यज्ञ भी है और ज्ञान की पढ़ाई भी है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है? रुद्र किसको कहा जाता है? तो सन 76 में धारण किया कि आदि में धारण किया है? अंत में धारण किया। अंत कब? आदि में। तो दो बातें हो गई, कोई कहते आदि में, कोई कहते अंत में। जो आदि में है वही अंत में है। जो आदि में है सो ही अंत में है। वही चेहरा मोरा है। अरे विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। यज्ञ के आदि में ही विनाश हुआ था। दो पार्टियां बन गई थी, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। ऐसे ही सन 76 में भी कितनी पार्टियां बन गई? ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां बन गई, बेसिक नॉलेज लेने वाले और एडवांस नॉलेज लेने वाले। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ में आहुति होती है। हम ब्राह्मणों की इस यज्ञ में काहे की आहुति है?
विकारों की भी आहुति है, सारी दुनिया की आहुति है, और मुख्य है पर्सनल, हर एक के देह अभिमान की आहुति। पढ़ाई में तो पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो यज्ञ कैसे है? यज्ञ इसलिए है इस पढ़ाई के अंत में सारी दुनिया की आहुति होती है। तो सारी दुनिया की आहुति हो जाती है तो कहेंगे शंकर द्वारा विनाश। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब यज्ञ रचते हैं तो आखिरी आहुति शंकर की मानी जाती है। सबकी आहुति इसमें पड़ जाएगी। फिर 2500 वर्ष तक इस दुनिया में कोई भी यज्ञ नहीं रचेंगे। इसलिए इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए है क्योंकि रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा रौद्र रूप और कोई भी धर्म पिता ने धारण नहीं किया। अभी वही रुद्र आए करके ज्ञान दे रहे हैं। जब यज्ञ रचते हैं तो एक जगह रामायण, एक जगह गीता, एक जगह भागवत सुनाते रहते हैं। क्या कहीं रामायण का पाठ करते हैं, कहीं गीता सुनाते हैं, कहीं भागवत सुनाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुना रहा हूं। क्या कहा? ऐसे नहीं सिर्फ रामायण का, गीता का और भागवत का सार सुना रहा हूं। ये मुख्य शास्त्र तो हैं, बाकी सभी शास्त्रों में जो सार की बातें हैं वो मैं तुमको सुनाता हूं। तो मैंने जो सुनाया है उसको उन्होंने फिर कॉपी कर दिया है। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में जरूर ब्राह्मण चाहिए। क्या कहा है? यज्ञ में ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण चाहिए, सन्यासी नहीं चाहिए। वे तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग का देवता धर्म कैसे स्थापन करेंगे? वे यज्ञ रच न सके। यज्ञ तो गृहस्थियों को रचना है। गृहस्थियों को तीर्थ आदि करना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सच्चा तीर्थ कराने। कौन सा है सच्चा तीर्थ? है? अरे गंगा है सच्चा तीर्थ। जहां से आई वही है सच्चा तीर्थ। है बाप का घर। कौन सा घर है? हैं? परम धाम, ब्रह्मलोक, जहां हमको जाना है। परंतु वो तो है निराकारी धाम। इस साकार सृष्टि में भी है, जिसके लिए बोला तुमको अब वापस परम धाम जाना है। लेकिन परम धाम जाने से पहले तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे।
तो कहाँ उतारेंगे? जरूर इस सृष्टि पर कोई संगठन है, कोई स्थान है जहाँ सब ब्राह्मण आत्माएं आत्मिक स्टेज में इकट्ठी हो जाएंगी। सारी दुनिया का मन बुद्धि रूपी आत्मा का योग कहाँ लगा हुआ होगा? जहाँ बाप होगा वहाँ सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का योग लगा हुआ होगा। तो बाबा आया हुआ है तुमको सच्चा तीर्थ कराने। तो जब बाबा आया हुआ है तो फिर और तरफ धक्के क्यों खाते हो? है? कहाँ जाना चाहिए? माउंट आबू? हाँ, बाप के पास जाना चाहिए। अभी संगम युग में जबकि बाप आया हुआ है तो बाप का घर कौन सा है? अरे है? मधुबन घर है। जो मुकर्ररत है वही बाप का घर है। जो बाप का घर है वही परम ब्रह्म है। गाते भी हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु है तो गुरु साकार होता है या निराकार होता है? गुरु तो साकार होना चाहिए। तुम तो बच्चे ठहरे, जानते हो शिव बाबा आया है बेहद का वर्षा देने। वो बेहद का वर्षा देते हैं। वो बेहद का वर्षा एक ही बाप देते हैं। भारत को वर्षा था, एक ही धर्म था, कोई फूट नहीं थी। फिर जब माया की प्रवेशता होती है तो दुख शुरू होता है। हम ब्राह्मणों की ही बात है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होते हैं। तो बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। अच्छा, ओम शांति। भारत माता का जो मैप है उस भारत माता के मैप में मस्तक कौन सा है? मस्तक को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। मस्तक उत्तम अंग नहीं है, सब अंगों में उत्तम नहीं है। अगर श्रीनगर नहीं है, श्रेष्ठ नगर नहीं है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी लोग श्रीनगर के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं कि नहीं? है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ अष्टदेव करते हैं, 5 विधान। जो सबसे ऊंचा तो एक होगा या 8 होंगे? एक तो होगा सबसे ऊंचा, फिर 8 के भी तो 5 विधान 8। हाँ जी। लेकिन फिर जो 7 नारायण है बाद वाले, हाँ। उनको गद्दी मिलती है रिलीज पीरियड में। हाँ। तो वही राम सीता वो त्रेता में वही बन जाते हैं। राम सीता वही बन जाते हैं। राम सीता जो नारायण बनते हैं जिस नंबर के, नंबरवार बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। उसी नंबर के पहले का गायन होता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन ये बाबा, अष्टदेव जो सबसे ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, जो 8 आत्माएं, इनका वहाँ रिलीज पीरियड में ऐसा गायन नहीं है किसी चीज। रिलीज पीरियड मतलब इनका कोई पोजीशन ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं। रिलीज पीरियड में किस पीरियड में? सतयुग और त्रेता में रिलीज पीरियड में। अरे संगम युग ऊंचा है या सतयुग त्रेता ऊंचा है? संगम तो ऊंचा है। तो फिर संगम में जिसने ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कर ली उसको सतयुग त्रेता की क्या परवाह? सतयुग त्रेता का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या संगम का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या सतयुग त्रेता की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही ज्यादा श्रेष्ठ है। विश्व की बादशाही दुनिया में कोई नहीं पा सका।
बाबा जैसे कृष्णोली आत्मा राम बाप के व्यक्तित्व में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, ऐसे बाकी जो अष्टदेव है उनके अंदर भी बाकी जो 7 कृष्ण है, मतलब जो सत्य में जन्म लेने वाले, वो प्रवेश करके अभी मतलब पुरुषार्थ कर रहे व सेवा कर रहे क्या? क्यों नहीं कर रहे? वो घोड़े अपने रथ की संभाल नहीं करेंगे? इतना लंबा लंबा थोड़ी लिखा जाता है। बाबा 18 जनवरी को 2012 को अक्षर तिवारी जो है उसमें एडवांस पार्टी के विषय में जाति जाति पूछा बाबा ने। क्या पूछा? और लोग छोड़ के हमें क्यों चले गए? हैं? एडवांस में हाँ। पूछा गया तो उन्होंने दादी से कि चलो याद कर लेना फिर पूछ लेना। हाँ। और बाबा जो अस्त्रिय है उनका संगम में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया उसका तो गायन पूजन है, देवी देवता के 8 देवताओं के रूप में उनके पूजन किया जाता है। लेकिन यही जब सतयुग में जाते हैं, रिलीज पीरियड में जाते हैं, तो उनका फिर कौन से पद और पद वो होती है? वो राजा बनते हैं। अरे नारायण कितने हैं? नारायण तो 7 हैं, वो तो नारायण के अलग हो गए। 7 है नारायण? 8 है नारायण? 9 नारायण। तो फिर 9 नारायणों में से जिसने पहला नारायण का पद पा लिया वो फिर बार बार उसी में आता रहेगा क्या? फिर तो ये जो अष्टदेव हैं ये भी 8 ही संगम युग में पद पा लेते हैं, उसके बाद उसका क्या उनका क्या होता है? वो यहाँ पद पाते हैं, वो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाते हैं। वहाँ पे भी ऊंच पद में अब ऊंच घराने में ही मान्यता होगी उनकी। साहूकार से बड़े हाँ बड़े जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पद भी मिलेगी। सतयुग के आखिरी जन्म में राम वाली आत्मा साहूकार बन जाती है, ऐसे वो 8 भी साहूकार बन जाएंगे। फिर त्रेता के पहले जन्म में फिर राजघराने में। वो तो जन्म जन्मांतर राम के साथ ही है ना। क्या है? राम के साथी है अष्टदेव। नष्टदेव साथी नहीं है, वो साथ नहीं निभाते, वो विरोधी बन जाते हैं। लेकिन माला के मड़के में फिर भी आते हैं? माला के मड़के में आए हैं सर? माला माने 108 में नहीं, 108 में आते हैं। 8 में कहा आते? 108 में आएंगे। 12 में 108। कुछ तो पुरुषार्थ किया कि कुछ भी नहीं किया? अरे किया। कुछ किया ना। हाँ। तो बाबा जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र बताए तो उसमें 3 नष्ट देव में आते हैं, वो 3 है? एक छोड़ के तो वो तो ऐसे काम करते हैं, बाद में ग्लानि भी करते हैं बाबा की। बाद में क्यों? पहले ही करते हैं। आदि से लेके अंत तक ग्लानि ही ग्लानि तो करते हैं, अंत में जाकर के विनाश के निमित्त बन जाते हैं। तो भी तो उनकी वो है 4 तो विनाश करना कोई काम नहीं है। काम है। घर में झाड़ू लगाने वाले को कुछ भी नहीं देंगे, 1 पैसा भी नहीं देंगे। बची हुई रोटी दाल देंगे कि नहीं देंगे? तो त्रेता में जो अंतिम 3 कटी हुई गद्दियां हैं वो किनके पल्ले पड़ती है? उन्हीं के पल्ले पड़ती है। जब राजगद्दी का सीन दिखाया जाता है चित्रों में, घर घर में टंगा हुआ होता है, उसमें दास दासी का काम कौन करते हैं? वो तीनों भाई दास दासी का। एक चंवर डुलाता है, पंखा करता है, एक छत्र लेके खड़ा होता है, छत्र छाया लेके धूप ऊप ना आ जाए, एक पांव धोता है। नहीं देखा? तो ऐसे ही है। बाबा ड्रामा से चेंज कर सकते है? पुरुषार्थ से ड्रामा चेंज कर सकते। करो ना चेंज, पुरुषार्थ करो, चेंज करो। हो सकता है। बाबा तो कहता है चल पकड़ रिपीट होता है।
जो अभी हो चुका है इस जीवन में, वो नहीं, और जो तुम्हें याद है वो नहीं चेंज होगा। बाकी 84 जन्म 83 जन्म जो भी है वो सब चेंज कर दो। तो फिर बाबा बोलते हैं तो वही रिपीट हो रहा है जो। हाँ, 83 जन्म तुम क्यों समझते हो रिपीट हो रहा? जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सो होगा। हाँ? अपने प्रकार से रिपीट हाँ? जब हमें याद ही नहीं है कि 63 जन्मों में हमने क्या क्या किया, 83 जन्मों में क्या किया, तो फिर ऐसे क्यों समझना? जो अभी याद है वो नहीं, जो अभी याद है इस जन्म का वो चेंज नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। किया किसने? हमने किया। तो आपको याद है ना। बाबा शालिग्राम किसको कहते हैं? शाली कहते हैं चावल को, ग्राम माने समूह, चावलों का समूह माना शालिग्राम। एक एक आत्मा में दुनिया समाई हुई है। तो जब टीका लगाते हैं तो स्मृति का टीका का मतलब है कि हमको अनेक जन्मों की स्मृति आ गई। उस स्मृति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माओं का समूह हमें याद आ जाए कि जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन सी आत्माओं के साथ हमने पार्ट बजाया, वो हमारी स्मृति के टीके में लग जाए। वो शाली कहा जाता है उनको। जब टीका लगाते हैं ना तो क्या करते हैं, चावलों के दाने लेकर लगा दे। अच्छा, टीके में रख देते हैं। इसका मतलब स्मृति आ गई कि कौन कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हमारे 84 जन्म में हाँ आने वाली है। और बाबा जो बाकी बच्चे होते हैं वही थोड़ा नीचे से ऊपर तक जाते हैं, वही जाएंगे ऊपर तक, तो वही त्रिकालदर्शी होंगे। नंबरवार बाबा आत्मा अलग और शरीर अलग कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे इसका अभ्यास किया जाएगा? जब देवान खत्म हो जाएगा तो आत्मा अलग हो जाएगी। जब चाहो तब शरीर में प्रवेश करो और जब चाहो शरीर से अलग हो जाओ। छोटी छोटी सफेद सफेद जो उजली उजली सी रोशनी दिखती है वो क्या आत्माओं का स्वरूप होता है? आपको दिखती है माने आपको साक्षात्कार होता है। हाँ तो बाबा योग में रोज ही दिखता है बाबा। हाँ तो आपको साक्षात्कार होता है। किस चीज का बाबा? है वो मतलब क्या आत्मा है? बिंदी का साक्षात्कार होता है आत्मा का। अब जब तक वो दिखता नहीं तब तक मन भी नहीं लगता है। हाँ तो ये आदत गलत है बाबा। ये आदत अच्छी है या खराब है? हाँ यही पूछ रहे कि आदत अच्छी है? हाँ। साक्षात्कार करना आदत अच्छी है या खराब है? खराब है। खराब। ये तो भक्तों का काम है। हाँ हम भक्त थोड़े ही हैं, हम तो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से देखने वाले हैं, बाप के बच्चे हैं। जो दिखती है मतलब योग के समय में वो नहीं दिखना चाहिए। वो क्यों दिखे? हमें देखे, इसका मतलब ये है कि हम उसके आदी हो रहे हैं। हाँ हमें अच्छा लगता है। हाँ अच्छा। तो साक्षात्कार करना अच्छा लगना चाहिए। नहीं बाबा माया नाम की बड़ी बेटी है तो छोटी बेटी कौन है? एक है माया और एक है महामाया। महामाया क्या? उसकी भी अम्मा है। माया के भी अम्मा है। बाबा ने कहा है कि भगवान को पहचानना तो सहज है लेकिन प्रकृति के चाल को समझना बहुत कठिन है। तो बाबा प्रकृति के चाल के बारे में प्रकृति पति को जानता होगा, चाहे कौन सी? बता तो दिया। पति तो जानता होगा चाहे कौन सा। बता दिया, सोई तो बताता है। जो जानता है वही तो बताता है। बताया नहीं हमें प्रकृति की चाल है? माया ने प्रकृति पर हाथ। दुनिया उसको नीचा कहती है कि ऊंचा कहती है? है? दुनिया ऊंचा मानती है या नीच मानती है? है?
अरे महाकाली के पाठ को, चंडिका देवी के पाठ को दुनिया ऊंचा मानती है या नीचा मानती है? ऊंचा मानती है। दुनिया वाले ऊंचा मानते हैं, फिर भंगी लोग ही क्यों पूजा करते हैं? चोर और डकैती क्यों उसकी पूजा करते हैं महाकाली की? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो क्यों नहीं पूजा करते? ओम शांति।